गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक निवाड़ा। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, हमने अभी तक आपके साथ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 आपके ओमिट हो चुका है, इसलिए उस चैप्टर को अब अपन नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अब आपके चैप्टर नंबर 6। तो आपका जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है लाइन एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल, ये चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, क्योंकि अब आपके ज्योमेट्री वाला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। लाइन्स एंड एंगल से अब आपकी ज्योमेट्री आ चुकी है, और ज्योमेट्री को करने के लिए आपको जो डेफिनेशन है उन डेफिनेशन को आना चाहिए, उसका मतलब निकालना आना चाहिए। डेफिनेशन तो आप किताब में से पढ़ लोगे, लेकिन वो मतलब क्या कहना चाहती है ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हम इस चैप्टर के बाद बिल्कुल बेसिक्स को पढ़ेंगे, और इसके बेसिक स्टार्ट होते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस लिखिएगा। आज हम बस बिल्कुल इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसका एंगल। मैं बोलता जाऊंगा, आप उसकी डेफिनेशन को लिखते जाना। एंगल, देखो ये जो पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट, और उससे जो दो रे निकल रही है, मैं अब आपको इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं। अभी एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा फोकस कर लूं मैं कैमरे की। ओके, बिल्कुल सही है। अब एंगल्स की डेफिनेशन होगी कि किसी भी एक इनिशियल पॉइंट से किसी भी एक इनिशियल पॉइंट से, अब इनिशियल पॉइंट यहां पर ये O हो गया, जब दो रे जाती है तो उससे जो बनता है वो एक एंगल होता है। तो एंगल की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप कि किसी भी एक इनिशियल पॉइंट से जो दो रे जाती है उससे बनने वाला एंगल कहलाता है। तो यह आपके एंगल की डेफिनेशन हुई है। अब आपको याद होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। इसके बाद आता है आपके इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ एंगल। कितने टाइप के एंगल होते हैं उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे यहाँ पर कि कितने टाइप के एंगल होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, इस चैप्टर का मतलब आपको निकालना आना चाहिए, जब जाके ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बुक की लैंग्वेज की बजाय जो मतलब निकलता है वो वाली डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो एक एक करके पढ़ेंगे अपन। ये तो सबको पता है राइट एंगल क्या होता है। तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, दो रे जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दो रे जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो OA और OB तो रे हो गई, और O इनिशियल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर दो रे जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो राइट एंगल कहलाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन ये लिखोगे। दूसरा आता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है बेटा, याद रखना, 0 डिग्री से 89 डिग्री तक का एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। 90 होते ही राइट एंगल हो जाता है। 0 से 89 तक का एंगल आप कैसे भी बना सकते हो, 90 से छोटा होना चाहिए बस। तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है एक्यूट एंगल कहलाता है। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है एक्यूट एंगल कहलाता है। क्लियर? तो ये हुआ आपका राइट एंगल और एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आता है आपके थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल
0 से 89 तक तो हो गया आपका एक्यूट, 90 पर फिक्स हो गया राइट एंगल, और 91 से 179 तक का जो एंगल होता है, 91 डिग्री से 179 डिग्री तक का जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो 91 से 179 डिग्री का एंगल लगभग इस तरफ बनेगा। 90 तो यहाँ हो गया, और 90 के इधर वाला कोई सा भी एंगल ले लो आप, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गई आपके ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन। ऐसा एंगल जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। फोर्थ होता है आपके स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में आप लिखोगे ऐसा एंगल जो 180 डिग्री बनाता है स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री बनाता है स्ट्रेट एंगल कहलाता है। तो एक लाइन ही है जो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो लाइन हमेशा स्ट्रेट एंगल होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो लाइन है हमेशा एक लाइन ही 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अब लाइन में और रे में क्या अंतर होता है सुन लीजिएगा। मैंने यहाँ पर देखो लाइन ड्रॉ करी है, तो लाइन में हमेशा एरो के दो निशान होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। लेकिन जो रे होती है ना, उसमें एरो का एक ही निशान चलता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ाया था, तो OA और OB रे है। तो देखो अब मैंने कैसे पहचाना ये रे है, क्योंकि यहाँ पर एक ही एरो लग रहा है। तो जहाँ पर एक एरो लगता है वो रे, और जहाँ पर दो एरो लग जाते हैं वो लाइन। तो ध्यान दीजिएगा, एक लाइन ही 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो स्ट्रेट एंगल होता है ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। फिफ्थ आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके अंदर आप लिखोगे किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है। जैसे मान लो यहाँ पर इस डायग्राम में दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है AOB और दूसरा बन रहा है BOC। तो एक को नाम दे दिया एंगल 1 और दूसरे को नाम दे दिया एंगल 2। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और उसके बाद डेफिनेशन के बाद आप बॉक्स में ये वाली लाइन लिख लीजिएगा कि दो एंगलों का सम 90 डिग्री, तो वो एंगल हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसके बाद आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री के बाद नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, इसकी डेफिनेशन में लिखोगे ऐसा एंगल जो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर दो एंगल बन रहे थे AOB और BOC। तो AOB को मैंने एंगल 1 नाम दे दिया और BOC को एंगल 2 नाम दे दिया। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। बेटा डायग्राम पे ध्यान देना, कब मैंने सप्लीमेंट्री का कौन सा डायग्राम बनाया है, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री का कौन सा डायग्राम बनाया है, मैंने एक्यूट एंगल का क्या डायग्राम बनाया है, मैंने ऑब्ट्यूस एंगल का क्या डायग्राम बनाया है। तो डायग्राम पे फोकस करिएगा कि कब कौन सा डायग्राम बनता है। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो नॉर्मल सी बात है एक लाइन बनेगी सप्लीमेंट्री में। जब दो एंगल का सम 90 होगा तो नॉर्मल सी बात है राइट एंगल बनेगा।
तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, जब कभी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट, पहली बात आपको सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसके बाद एक एंगल और होता है, यह था आपके 6 नंबर पे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसको समझिएगा, इसकी डेफिनेशन पे जाओगे तो डेफिनेशन से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा बेटा, वहां तो बस यूं लिखा होता है बुक में। तो रिफ्लेक्ट एंगल की डेफिनेशन में ऐसा एंगल जो 180 से ज्यादा हो, 360 डिग्री से कम हो, रिफ्लेक्ट एंगल कहलाता है। अब इस डेफिनेशन से उसका कोई मतलब नहीं है। अब जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना तो आपको उस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं काम आएगा। मतलब जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिएगा और उसको नोट डाल के लिख लीजिएगा। जो मैं नोट लिखाऊंगा उसी नोट से आपका उस क्वेश्चन का आंसर आएगा, डेफिनेशन से आंसर नहीं आते हैं। अब सुनिएगा रिफ्लेक्स एंगल होता है क्या है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। सपोज कर लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल है, क्या दे दिया आपको, एंगल AOB बराबर 60 डिग्री, और आपसे कह रहा है कि रिफ्लेक्ट AOB फाइंड करो। जैसे सपोज कर लो, आपको कुछ भी दे सकता है, मैंने यहाँ पर 60 लिया है, अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब यहाँ पर कुछ भी एंगल आ जाएगा और बोलेगा कि उसका रिफ्लेक्ट निकालो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिफ्लेक्ट होता क्या है। तो देखिए बेटा, जो एंगल दे रखा है ना, जो एंगल गिवन है, उसके पीछे का जितना भी एंगल बच रहा है, उसके पीछे का जितना भी एंगल बचा हुआ है, ये बचा हुआ एंगल ही रिफ्लेक्ट एंगल कहलाता है। ये बचा हुआ एंगल ही रिफ्लेक्ट एंगल कहलाता है। तो आप जब इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो आप उसमें ये लिखिएगा, जो भी एंगल हमें गिवन हो, जो भी एंगल हमें गिवन हो, उसको 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है वो रिफ्लेक्ट एंगल कहलाता है। देखिएगा, एक पूरा सर्किल 360 डिग्री का एंगल बनाता है, एक पूरा सर्किल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब उसमें से ये वाला 60 डिग्री गया तो पीछे का बचा हुआ कितना आ गया, 300 डिग्री। तो आप जब कभी भी रिफ्लेक्ट फाइंड करो तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या लगाओगे रिफ्लेक्ट का, 360 डिग्री में से उस गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका बचा हुआ एंगल जो आएगा वो रिफ्लेक्ट एंगल होगा। तो बुक वाली डेफिनेशन यहाँ पर काम नहीं आती है। बुक का मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ऐसा एंगल जो 180 से ज्यादा, 360 से कम वो रिफ्लेक्ट एंगल होता है। बट इस डेफिनेशन से आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला। आपका क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे सोल्व होगा, जो भी एंगल हमें गिवन हो और रिफ्लेक्ट पूछा जाए तो उस एंगल को 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है वो हमारा रिफ्लेक्ट एंगल होता है। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। और रिफ्लेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, जो भी एंगल गिवन होगा उसके जस्ट पीछे वाला बचा हुआ एंगल। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्ट एंगल। ये बहुत काम आएगा बेटा आपके फ्यूचर में रिफ्लेक्ट एंगल, इसको अच्छे से समझिएगा। अब आपके नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट लिखिएगा अब आप 8 पॉइंट एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी इनिशियल पॉइंट से बनने वाले दो एंगल, किसी भी इनिशियल पॉइंट से बनने वाले दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में, देखिए इनिशियल पॉइंट O है। अब O से दो एंगल बन रहे हैं, एक AOB और दूसरा BOC। तो एक ही इनिशियल पॉइंट से बनने वाले दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स थे। आज हम बस एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। एंगल्स कितने कितने टाइप के होते हैं,
मैंने आपको वो बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट और हैं, उन पॉइंट्स को समझकर हम हमारी 6.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो ये आज हम बस एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके 6.1 के जो क्वेश्चन हैं वो किस कंसेप्ट से सोल्व होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।